हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीएससी 2020 का जो प्री का सिलेबस है, आज उसकी हम सेकंड यूनिट के कुछ पार्ट को करने जा रहे हैं। तो मैंने इसके पहले 2 पार्ट आपको करवा चुकी हूँ, जो कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड था। आज ये तीसरा वीडियो है, जो कि आपके सिलेबस में एक लाइन लिखा है स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो उसमें से ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ आपके सामने आज लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको याद कैसे करें हम, इसको आपको एक सीक्वेंस के थ्रू याद करना पड़ेगा। पहले मैं आपको सिर्फ एक सीक्वेंस बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ, उसके बाद हम इसको सन वाइज याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से इसकी शुरुआत हुई थी। अब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं जिन्होंने भी मेरा ये पिछला वीडियो देखा है, और अगर नए व्यूवर्स हैं आप, तो आप पहले पिछले वीडियोस भी देख लें। उसमें मैंने आपको ट्रिक वाइज बताया है कि आप कैसे सुधार आंदोलन को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं लंबे टाइम तक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई सबसे पहले। उसके बाद बंग भंग आंदोलन हुआ, जिसे कि स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। और यह जो आंदोलन हुआ था वह हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। फिर बंग भंग आंदोलन के बाद हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अब ये मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। और कांग्रेस का विभाजन होकर के कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई थी। कौन से 2 दल थे, नरम दल और गरम दल। उसके बाद होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, कमेंट करके बताएं प्लीज़। और उसके बाद 1916 में ही क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट पारित हुआ था। लखनऊ पैक्ट के तहत जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है, उनके मध्य समझौता हो गया था। लखनऊ पैक्ट के बाद अगर सीक्वेंस देखें तो लखनऊ पैक्ट के बाद क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 में। अब मॉन्टेग्यू घोषणा क्या थी, तो जो भारत सचिव थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें कि भारतीयों को प्रशासन के हर क्षेत्र या शाखा में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी। इसे ही मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है। और इसे उदारवादियों ने क्या कहा था, इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी उस टाइम पे, जब ये घोषणा उन्होंने की थी। तो इसमें मैंने इसके बाद लिखा हुआ है कि भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन जो अधिनियम था, तो जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत आए ब्रिटेन से, और उन्होंने उस टाइम के जो गवर्नर थे यहाँ पर हमारे कौन से, चेम्सफोर्ड, उसके साथ एक लंबी बातचीत करी। और उसकी रिपोर्ट क्या कहलाई, उन दोनों की बातचीत मतलब जो हुई थी वही रिपोर्ट क्या कहलाई, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहलाई। और उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर भारत शासन अधिनियम 1919 लागू किया गया, जिसमें कि क्या 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 बात कही गई थी, द्वैध शासन की बात कही गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है कि भारत शासन अधिनियम किस रिपोर्ट पर आधारित है। ये भी तुम्हारा आपके सिलेबस में है, भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। ये 2 अलग से स्पेसिफाइड उन्होंने कर रखे हैं आपके सिलेबस में प्री के, तो आपको ये भी पढ़ना है। पर अभी हम सिर्फ मॉन्टेग्यू घोषणा ही करेंगे, क्योंकि हमें एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आखिर में कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर जाके उसका अंत हुआ। फिर मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई, मतलब 20 अगस्त 1917 में हुई, और इसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ। उसके बाद देखेंगे आप कि रोलेट एक्ट आया 19 मार्च 1919 को। क्या आया, मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद ही आया 1919 को रोलेट एक्ट। इसे कहते हैं काला कानून। काला कानून किसे कहा गया था, रोलेट एक्ट को कहा गया था। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, इसलिए इसे काला कानून कहा गया था। और रोलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, क्योंकि जलियांवाला बाग जो था अमृतसर में, वहाँ पर शांतिपूर्वक बैठक की जा रही थी रोलेट एक्ट के विरोध में।
पर वहाँ पर उसी टाइम पर जनरल डायर जो थे उन्होंने आकर के गोलियाँ चलाना शुरू कर दी, फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे कि बहुत सारे लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो इसी को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर जलियांवाला बाग के बाद खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली। ये नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछ लें कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो हमें याद होना चाहिए कि शौकत अली और मोहम्मद अली। अब ये आंदोलन किस वजह से हुआ था? जो तुर्की था, उसमें तुर्की में जो खलीफा का पद था उसे समाप्त करने की बात चल रही थी। तो इसी के विरोध में इन्होंने खिलाफत आंदोलन किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। और फिर क्या हुआ? ये आंदोलन इतना सफल नहीं हुआ, और आखिरी में क्या हुआ कि सेवरस की संधि हुई। सेवरस की संधि के आधार पर फिर खलीफा पद की समाप्ति हो गई और तुर्की का विभाजन हो गया, और खलीफा पद का भी समाप्ति हो गई। दूसरा है फिर अल हिलाल को अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था और कॉमरेड मोहम्मद अली ने लिखा था। तो ये दो समाचार पत्र थे जो ये खिलाफत आंदोलन के कारण ही उस टाइम पर चल रहे थे, और इसी दो समाचार पत्रों में इस खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो ये तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट सारा करवा देती हूँ कि क्या क्या सीक्वेंस रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो सबसे पहले आप मेरे साथ रिपीट भी कीजिएगा, है ना। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, फिर बंग आंदोलन हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया, फिर होम रूल आंदोलन हुआ, फिर लखनऊ पैक्ट पारित हुआ, उसके बाद मांटेग की घोषणा हुई, उसके बाद रॉलेट एक्ट पारित हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ। और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में ही कौन से दो पत्र निकले थे? अल हिलाल और कामरेड। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंग आंदोलन, मुस्लिम लीग, कांग्रेस का विभाजन, होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, मॉन्टेग की घोषणा, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन। आप मेरे साथ रिपीट करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंग आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन, होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, मॉन्टेग की घोषणा, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, और दो पत्र अल हिलाल और कामरेड। ठीक है, ये सारा मैंने आपको सीक्वेंस वाइज 10 पॉइंट करवाए हैं। इसके आगे भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं उसको अगले वीडियो में लाऊंगी आपके सामने। और ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, मैं कल फिर आपसे पूछूंगी। और जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, कौन से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी, ये मुझे आप बताएंगे। और होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग की स्थापना किसने करी, ये भी आप मुझे बताएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये सारा आपको 3-4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, वो भी आपको बताना है, और उनका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। मैं कल आपसे फिर पूछूंगी, तो आपको मेरे साथ फिर रिपीट करना है, या कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेजेंगे। अगर साथ साथ आप मेरे पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे, तो आपको फिर बुक खोल के देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फटाफट इसी तरह से आंसर को क्लिक करके आ जाएंगे। ओके, तो चलिए, अगर आप ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम तक मैं आपको काफ़ी सारी वीडियो इस तरह से देने वाली हूँ, जिसमें आपको बिना मेहनत किए ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।